तो ये लग रही है तंदूर में रोटी। अभी आपको दिखाते हैं। असल में व्लॉग यहाँ से स्टार्ट नहीं है, जहाँ से स्टार्ट है आपको वहाँ से बताते हैं कि ये असल कहानी है क्या, कि आपको आज खाने ही खाने क्यों दिखेंगे। तो यहाँ पे ये चिकन कौरमा रेडी है और इसको पैक किया जा रहा है। और क्यों पैक किया जा रहा है चलें आपको शुरू से दिखाती हूँ और बताती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुस्तफ़ा और कल मेरे पास 600 बंदों की कैटरिंग है, तो उसके लिए मैं गया इस कैटरिंग हाउस पे, जहाँ से मैंने कैटरिंग का सामान सेलेक्ट करने के बाद सीधा हम निकले वेजिटेबल। ये दुबई की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ प्याज टमाटर देखेंगे आप। और पहुँचते साथ इसने मुझे डिस्काउंट दिया, आप भी सुने। और इधर 36 है, इधर भी 1 दरम। कितना? 1 दरम छोड़ेगा सिर्फ। यहाँ पे 1 दरम का डिस्काउंट देके इसने मेरे 7 पुश्तों पे एहसान करने के बाद मेरे मैनेजर ने भी बोला कि नहीं भाई, एक दफ़ा जब मैंने कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और उसने ये पेटी 35 की जगह पे 30 पे ले ही लिया। इनसे मिले, ये है यहाँ का अंबानी, लेकिन इसके साथ इनका छोटा भाई मिनी अंबानी भी है। भाई ये अंबानी क्यों है? यहाँ पे टमाटर माशाल्लाह ये लोग इतना महंगा दे रहे थे कि 10 टमाटर के पेटियों पे आप अपनी बच्ची को सोने के कंगन ही गिफ्ट कर देते। 1 मिनट, बच्ची वो वाली नहीं जो आप समझ रहे, बच्ची मीन्स छोटी बच्ची, क्योंकि रात को घर भी जाना है। अच्छा जी, तो सब्जियां लेने के बाद गाड़ी में लोड कर दी हैं और उसके बाद लगी थी सख्त भूख। तो भूख लगने के बाद सीधा पहुंच गया मैं रेस्टोरेंट और यहाँ पे आराम से खाना खाया मैंने। खाना खाने के बाद फिर हम अपने बच्चों के साथ बैठे, टीम प्लानिंग बनाई कल के लिए हमने क्या कैसे करना है। और उसी में मेरे मैनेजर ने बताया कि भाई पतीले भी कम पड़ गए हैं। भाई तो बच गए थे 1.5 और सीधा दूसरी ब्रांच में जाके वहाँ से पतीले उठाए। पतीले उठाने के बाद यहाँ पे मेरे बच्चे पहुँच गए थे 2 बजे, क्या ही बात है। और यहाँ पे बड़ी मेहनत के बाद पतीले और ड्रमे निकाल कर मैं जा रहा हूँ घर और स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। तो सी यू। तो ये थी बैकग्राउंड स्टोरी इस पूरे खाने के पीछे जो पैक हो रहा है। एक दिन पहले मुस्तफ़ा ने सारी तैयारी की और जाके सारा सामान लेकर आया, क्योंकि इनको करनी थी केटरिंग। अगले दिन था फंक्शन और वहाँ पर जाके इन्होंने अपना सारा सामान लेके जाना था खाने का। तो आज हो रही है उसी खानों की प्रिपरेशन जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये मुख्तलिफ बारबेक्यू आइटम्स, सालन, और ये अब बन रहे हैं समोसे, नान, बहुत कुछ है यहाँ पे, बिरयानी, और वो सारा कुछ आप आगे देखेंगे इनकी जितनी भी प्रिपरेशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज है कैटरिंग डे और कैटरिंग हम किन की कर रहे हैं? हीरोज़ की कर रहे हैं। वो हीरोज़ कौन है आए बताता हूँ आगे चल के। तो सबसे पहले मैं रेस्टोरेंट पहुँच गया। हमारा रेस्टोरेंट ओपन होता है 12 बजे, लेकिन मैं 10 बजे पहुँच गया। अपने बच्चों के साथ मिला और हर कंपनी में एक काम चोर होता है, तो मेरी कंपनी का काम चोर रहा ये। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने बच्चों के पास गया और इनकी तैयारियां देखी कि इनकी तैयारियां कैसी चल रही है। लेकिन माशाल्लाह जो खुशबू यहाँ से आ रही थी, खुशबू तो अच्छी आनी ही थी, खाना जो इतना अच्छा बनाया था शेफ ने। और यहाँ पर खाना लोड हो चुका था गाड़ी में और यहाँ पर ये और लोडिंग कर रहे थे खानों की, क्योंकि टाइम से इनको अपने लोकेशन पे पहुँचना था जहाँ पे केटरिंग इन्होंने करनी थी। इतना सामान लोड करने के बाद जिसकी ये गाड़ी थी उस बेचारे को भी टेंशन हो गई थी कि ये कर क्या रहे हैं। आप खुद ही देख लें। इन्हें ये है ओस की बूंदें तारे जमीन पर। इस बंदी की टेंशन देख के बच्चों ने सोचा कि क्यों ना सामान को आगे भी रख के थोड़ा डिवाइड किया जाए ताकि बैलेंस रहे, इससे पहले कि वो बंदा बेहोश हो जाए टेंशन से कि उसकी गाड़ी के साथ हो क्या रहा है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैंने अपने बच्चों को अपने साथ रखा और सीधा हम गए फंक्शन की तरफ। तो ये लोग फाइनली पहुंच गए हॉल में जहाँ पे फंक्शन था। तो सबसे पहले आप लोग इस हॉल को देखें, यहाँ पर होगा फंक्शन और यहाँ पर आएंगे वो गेस्ट और वो हीरोज जिनका मुस्तफ़ा ने मेंशन किया है। वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको मुस्तफ़ा ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये आप हॉल पूरा देख लीजिए। हाँ जी, समझ लगी किसका फंक्शन है? नहीं लगी समझ? चलें थोड़ा सा और ठहर जाइए, मुस्तफ़ा खुद ही बता भी देंगे और दिखा भी देंगे आप सबको। तो फाइनली ये हमारा स्टाफ जो कि बहुत हार्ड वर्किंग स्टाफ है, लग चुके हैं अपनी ड्यूटी पे और सारे के सारे बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। अब बारी आती है इंस्पेक्शन की कि काम सही हो रहा है या नहीं। उसके लिए हाजिर होते हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल। वैसे सलाम है इन कैमरामैन भाई को कि इन्होंने मुस्तफ़ा को बहुत अच्छे से फॉलो करते गए हैं। मैं यही चाह रही थी कि इन पे किसी तरीके से नज़र रखूं और इन्होंने मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया। कैमरामैन भाई ने थैंक यू सो मच कि आपने इनको बहुत अच्छे से फॉलो करके इनका दिखा दिया कि इन्होंने क्या किया वहाँ पे। आखिर में मुस्तफ़ा भी तंग आ गए कैमरामैन के फॉलो करने से। उन्होंने उसको बोला जा परावा उठे भी चला जा, जान छड़ मेरी। मजाक अपनी जगह। तो ये रही वो जगह जहाँ पे खाने का सेटअप करना था, जहाँ पे इन्होंने डिशेस लगानी थी। 4 से 5 डिशेस थी बुफे की और सारा कुछ वही देख रहे थे अरेंजमेंट।
और कैमरामैन भाई फिर से मुस्तफ़ा पे नजर रखते हुए ऑन बिहाफ ऑफ मी, थैंक यू सो मच कैमरामैन भाई। और ये बारी आ गई अब सामान निकालने की, जो सामान गाड़ी में रखा था, और वो रहे गाड़ी वाले भाई फिर से अपनी गाड़ी की ध्यान करते हुए कि कहीं कुछ और ना कर दे मेरी गाड़ी को ये। खैर उन्होंने बच्चों ने बड़े आराम से सामान निकाला और वापस अंदर लेके गए, क्योंकि उन्होंने सारा सेटअप करना था, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। चलो मुस्तफ़ा अब आपके बोलने की बारी है। और ये रहे हम सबके हीरोज। हाँ जी, तो देख लिया आप सबने, ये राइडर्स जो तलबात राइडर्स हैं उन लोगों का फंक्शन था। उन लोगों की कंपनी ने ये पूरा फंक्शन रखा हुआ था उन लोगों के लिए, उन लोगों की अप्रिसिएशन के लिए। तो ये हीरोज ही हैं, क्योंकि ये चाहे जो भी मौसम हो, जैसा भी कुछ हो, जो कुछ भी हो, ये लोग अपना टाइम पे अपनी चीज हमें डिलीवर करते ही करते हैं, चाहे वो फूड हो या कुछ भी हो। सो या दे आर रियल हीरोज। ओके सो ढोल ढवक्के वाले ने सारा ढोल शोल बजा के रौनक शौनक लगाई। इन बच्चों ने भी बड़ा खूब एंजॉय किया। ये जो आए हुए थे इनका भी हक बनता है, क्योंकि सारा साल इतनी मेहनत करते हैं बगैर किसी छुट्टी के, तो इनका हक बनता है। सो आ जाए जी, अब बारी आ गई। ये अपनी जगहों पे सेटल हो चुके थे, अपनी सीटों पे बैठ चुके थे। अब इन लोगों की गिफ्ट सेरेमनी स्टार्ट थी, जो कि आप अभी देख सकते हैं। और ये रहे मुस्तफ़ा अपने स्टाफ के साथ। ये पूरा स्टाफ नहीं, ये आधा स्टाफ है, आधा काम में बिजी था और आधा रेस्टोरेंट में थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। बच्चों ने उन्होंने सबसे पहले वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट की सारे टेबल्स में, और आस्ता आस्ता सिस्टम स्टार्ट हो गया था इनके फंक्शन का। और ये रही इनकी ट्रॉफीज जो इन लोगों को मिलनी थी, सारे के सारे राइडर्स को। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। इन बाजी ने बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच की, लेकिन मैंने काट दी है, क्योंकि आप लोगों को बोर नहीं करना, खुद भी बोर नहीं होना। अब बारी आती है इन लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा इनका, और उसके बाद इन सब ने एक पूरी पिक्चर ली अपने सारे स्टाफ के साथ। तो यहाँ पे मुझे लगी थी सख्त भूख, और मेरे शेफ ने मुझे मस्त सी बिरयानी खिलाई, और उसके बाद हमने मुआयना लिया लास्ट बार। अच्छा, पर आप अपना क्यों बता रहे हैं? फंक्शन का बताएं, फिर क्या हुआ? होना क्या था फिर वही हुआ। शफीक अहमद रोटी खोल दे। और फिर हमने इनसे पूछा कि हमारा खाना कैसा लगा आपको। बहुत बेहतरीन खाना लगा आज का। बहुत अच्छा इनका बारबेक्यू था, राइस अच्छे बने हुए थे, चिकन भी। हमें अच्छा लगा इनका खाना बहुत टेस्टी था। रॉयल पाक वादी का खाना बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो अगर आपने भी करनी है पार्टी तो रब्ता करें हमसे, और अपनी पार्टीज बेहतरीन बनाएं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, पार्टी के साथ साथ आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी खाना खाने के लिए आ सकते हैं हमारे रॉयल पाक वादी में। ओके, सी यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।